हेलो गाइज, नमस्कार। आज की उल्लू वेब सीरीज पर आप देख रहे हो आटे की चक्की पार्ट 1 रिव्यू। तो दोस्तों, इसमें आटे की चक्की का क्या धमाल होता है और उल्लू ने पलटी तो मार ही दी है, सबकी नींदें उड़ाई दी हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि इस वेब सीरीज में किन किन की नींदें उड़ी हुई हैं। तो बात करते हैं, यह एक पारिवारिक कहानी है देवरानी और जेठानी की, और इनके ससुर जी उनके लिए एक मशीन लेकर आते हैं। तो दोस्तों, इनके देवर जी का नई नई शादी हुई होती है। वह अपनी पति के साथ रोमांस करता है और प्यार भरे पल बिताता है, लेकिन इधर जेठानी जी के पति जी बाहर गए हुए हैं। तो इनको अपने पति की कमजोरी महसूस होती है और सोचती है कि वह मेरे पति नहीं है, तो कमी को महसूस करने लगती है। लेकिन जब यह गेहूं पिस रही होती है तो इसके कानों में इसके देवर और देवरानी की रोमांस की आवाज़ पड़ती है। तो वह यह भी चक्की के साथ कुछ इस तरह से करने लगती है। लेकिन उसके ससुर जी उसको देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि बहुत दिन भर गेहूं पिस रही है, तो इसी वजह से वह थक गई है। तो क्यों ना मैं मेरी बहू के लिए कुछ ऐसा करूं जो कि इनके कुछ काम कम हो सके। लेकिन अपनी बहू के लिए वह आटे की मशीन लेकर आते हैं, जो कि दोस्तों आटे की मशीन लाइट पर ऑन होती है। वह अगले ही दिन वह मशीन को लेकर आ जाते हैं और उस मशीन को जब ऑन करते हैं तो उसकी बहू का वो एक पल्लू आ जाता है। उसे देखकर उसके मन में भी कुछ इस तरह से लालच जागता है। वो सोचती है कि ये तो काफ़ी ही कमाल की चीज़ है। लेकिन दोस्तों, उस समय तो कुछ नहीं होता है। वह तीनों ही उस कमरे में फिट करके मशीन को बाहर चले जाते हैं। लेकिन जब रात होती है तो वही बड़ी बहू आकर मशीन को ऑन करती है और उसको चलाकर देखती है कि यह क्या करती है। लेकिन उसके ऊपर बैठ जाती है और अपनी कमजोरी को दूर करने लगती है। तो दोस्तों, उस दिन तो कोई नहीं देख रहा होता है। लेकिन अगले ही दिन फिर वह गेहूं पिस रही होती है, तो उसके बगल वाले चाचा जिसको देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि यह सब क्या कर रही है। लेकिन जब जितने में वो जाते हैं तो वह ऊपर से नीचे उतर जाती है, और नीचे उतर जाती है तो उसे कहते हैं कि मैं गेहूं पिसवाने आया हूँ। लेकिन वो कहती है कि ठीक है, गेहूं पिस देंगे। तो उस दिन तो वह चाचा जी चले जाते हैं। लेकिन अगले ही दिन वह उसके परिवार वाले सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं और सोचते हैं क्यों ना हम पूरे गांव में गेहूं पीसने का काम स्टार्ट कर दिया जाए। एक से बढ़कर एक होगा और कमाई भी शुरू हो सकती है। लेकिन उसकी देवरानी और जेठानी दोनों के बीच में कुछ इस तरह से बातें होने लगती हैं कि गेहूं कौन पीसेगा, और कहती हैं कि इनका नाम ममता होता है, देवरानी का नाम। तो ममता जी कहती हैं कि जो मेरे नाम पे आएगा, मैं लिखा होगा कि ममता पीसेगी, वो गेहूं मैं पीसूंगी, और जो तुम्हारे नाम पे होगा तुम पीसना। तो उन दोनों के बीच में दोस्तों इस तरह से जंग छिड़ जाती है। लेकिन दोस्तों, एक बात इसमें और है कि जब जेठानी जी तो अपने पति की वजह से उसके साथ यह सब कर ही रही है, लेकिन देवरानी जी को भी जेठानी जी का यह व्यवहार अच्छा लगा और वह भी मशीन के साथ यही सब करने लगती है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें अगर बड़े गलती करते हैं तो छोटों को उनको नई राय देनी चाहिए। अगर छोटे गलती करते हैं तो बड़ों को उनको राय देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हो तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं अगला वीडियो आपके लिए लेकर जल्द आने वाली हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और थैंक यू दोस्तों।